देखो आज के इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो बेसिकली पीओआई को बोल सकते हो आप। और ये दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने ऑलरेडी समझ लिया। आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में है सीरियली, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है कहाँ से है, ये फॉर्मूला कहाँ से है, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला है ना, ऐड करने के लिए रेजिस्टेंस को, सीरीज के लिए रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए, सम अप करने के लिए ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको भी मैंने वहाँ पे समझा, तो एक विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक, तो आप लोग देखना है उसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम की है। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, एक डायग्राम देकर रखा है, बेसिकली उसको ड्रॉ कर ले। अब वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, है ना। सो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, फिर इस तरह से है और ये एक सर्किट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया, ये एक एमीटर है। एमीटर क्या मेजर करेंगे, करंट की वैल्यू मेजर करेंगे, करंट कितना होंगे, ठीक है। फिर क्या किया, ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू कितना है, R1 यानी 5 ओम देकर रखा, और इसका वैल्यू कितना है 10 ओम देकर रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे R5 की वैल्यू यहाँ पे भी 10 देकर रखा। तो बेसिकली इसको हम R1 कह सकते हैं और इसको आप बोलोगे R2 और इसको बोलोगे R5, ठीक है, R5 इतना सा देकर रखा। ओके, फिर यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, हाँ यहाँ पे एक डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना, लेकिन इजी है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा अच्छे से, है ना, कॉन्सेप्ट को। फिर यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, और यहाँ पे R4 का वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 6 ओम, ठीक है। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट हमें देकर रखा। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या निकालने दिया, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालने दिया। तो उसके लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर सीरीज में होने से ये फॉर्मूला, पैरेलल में होने से ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कौन सी किसके साथ सीरीज कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखना होगा। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ सीरीज में कॉम्बाइन कर देंगे, ठीक है, यानी R1 + R2 + R3 इस तरह से कर देंगे, लेकिन वो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में कब होंगे, जब इस तरह की सिचुएशन होंगे तब सीरीज में, यानी बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें बीच में कुछ एक वायर आ गया तो ये सीरीज में नहीं हो सकता। तो अगर एक ही वायर में कनेक्टेड है तो बोलेंगे ये सीरीज में है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एक वायर आ गया, इन दोनों के बीच में एक वायर आ गया, तो आप बोलोगे कि ये तीनों सीरीज में नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली इन दोनों को आप बोलोगे सीरीज कनेक्शन में है। तो दोनों के टोटल कितना होंगे उसको हम लोग निकल सकते हैं। तो टोटल कितना होंगे आप सीधा ऐड करोगे ना, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में होने से डायरेक्टली दोनों को प्लस करना है, R1 + R2 इस तरह से। तो दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएंगे, 4 + 6 इज 4 + 6 इट इज 10 आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना आएंगे, इतना आएंगे। सो दोनों को हम लोग एक कर देते हैं, ठीक है। यानी नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पे एक बैटरी है, फिर यहाँ पे इस तरह की कनेक्शन है। तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके एक कर दिया, ठीक है। तो जो नया रेजिस्टर होंगे दैट इज कितना होंगे, 10 ओम होंगे, ठीक है। आया समझ में? तो दोनों को हमने ऐड करके एक बना दिया, 6 + 4 इज 10 हो गया। और दोनों को सिंपल प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से ये फॉर्मूला मालूम है, इजी। तो फिर यहाँ पे इसका प्लस कितना है वैल्यू, दैट इज 10, तो इसका वैल्यू 10 है। अभी देखो ये दोनों कौन सी कनेक्शन में आ गया, दोनों पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में होने से दोनों की टोटल कितना कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला है दैट इज 1/R = 1/10 + 1/10 होंगे, है ना। तो दोनों को इस तरह से करना होगा। ओके, वही यही फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली, ठीक है। सो ये पैरेलल में है, बिकॉज ऑफ दैट ये फॉर्मूला लगा। ओके, तो टोटल कितना आएंगे, टोटल आएंगे 2/10, यानी आप बोलोगे 1/5। ओके, यानी R की वैल्यू 1/R की वैल्यू 1/5, तो R की वैल्यू आएंगे 5 ओम। सो आपने क्या देखा कि दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल कितना मिलेंगे, दैट इज 5 ओम, ठीक है। तो अभी नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। सो अभी देखो इन दोनों को ऐड करके हमने क्या किया, एक कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से इसका वैल्यू कितना आएंगे, अभी 5 ओम आएंगे। इस 10 मिलके कितना बना, दोनों 5 ओम, ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन ये है और इसका वैल्यू कितना है 5 ओम, और इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 5, और इसका वैल्यू कितना है 10 देकर रखा, ठीक है। 5 है और इसका वैल्यू 10 है, और इनका वैल्यू, इन सब की वैल्यू टोटल कितना आया, इसका वैल्यू आया दैट इज 5। इजी है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। ये तीनों सीरीज में है अभी, तो सीरीज में होने से आप लोग क्या करोगे, सीधा प्लस करोगे, 5 + 5 + 10 करोगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, 20 ओम आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, टोटल रेजिस्टेंस तीनों को ऐड करने के बाद एक बना देते हैं, ठीक है। तीनों को ऐड करके हमने एक बना दिया इस तरह से, तो बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस तीनों के कितना आएंगे, 20 आएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 20 ओम है, ठीक है, इजी है। तो इसका वही वैल्यू पूछा था हमें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होंगे। सो इस सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज आर की वैल्यू कितना है, 20 ओम है, ठीक है। ये नंबर 1 क्वेश्चन की आंसर मिल गया हमें। फिर क्या पूछा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी से कितना करंट निकलेंगे, यहाँ से बैटरी से करंट निकलेंगे लेट्स से, तो ये एमीटर क्या रीड करेंगे, करंट रीड करके देंगे ना हमें। सो करंट की वैल्यू पूछा बेसिकली। सो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकलना है, ठीक है, इजी है। तो इसके लिए देखो यही सर्किट को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, ठीक है, छोटा सा कर दिया। तो इसमें करंट कितना फ्लो होंगे, इसमें करंट कितना फ्लो होंगे, यानी आई का वैल्यू कितना है वो पूछा। तो उसके लिए बैटरी के पास वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। तो हमें मालूम है V = IR फॉर्मूला, V = IR। सो यहाँ से आप लिखोगे I = V/R लिखोगे, है कि नहीं, I = V/R लिखोगे। सो V का वैल्यू कितना है, 20 है, और R का वैल्यू कितना मिला, 20 मिला। तो आप बेसिकली बोलोगे करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है। सो इस सर्किट पे जो एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर कितना करंट रीड करेंगे, 1 एम्पियर यहाँ पे दिखाएंगे एमीटर पे, ठीक है। सो बेसिकली सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इजी है। सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर, यानी आप बोलोगे यहाँ पे 5 ओम किधर है, इधर है ना, ये 5 ओम रेजिस्टर है। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें पूछा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या बोला कि यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ना, पोटेंशियोमीटर यानी फॉल्ट मीटर कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉल्ट मीटर कनेक्ट किया। सो फॉल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और ये फॉल्ट मीटर क्या दिखाएंगे कि इस 5 ओम रेजिस्टर पे पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज की वैल्यू, V की वैल्यू यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, इजी है, ओके। अभी देखो ये जो कहानी है इसमें हमें क्या मिला, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर मिला। सो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। ये जो करंट जा रहे हैं ना 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पे भी होंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना करंट होंगे, 1 एम्पियर करंट होंगे। तो आई की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के लिए कितना होंगे, 1 एम्पियर होंगे, इजी है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, दैट इज 5, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V = IR, ठीक है। सो यहाँ पे I की वैल्यू कितना है, 1 है, R की वैल्यू कितना है, 5 है। तो आंसर कितना आएंगे, 5 आएंगे, और यहाँ पे V लिखोगे, वोल्ट, 5 वोल्ट आएंगे। तो इसमें इस रेजिस्टर पे वोल्टेज कितना होंगे, V का वैल्यू 5 वोल्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट 1 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज कितना है, 5 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, करंट की वैल्यू 5, वोल्टेज की वैल्यू पूछा था ना यहाँ पे, यानी पोटेंशियल की वैल्यू, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, ठीक है। सो वोल्टेज यानी पोटेंशियल की वैल्यू इस रेजिस्टर पे 5 ओम रेजिस्टर पे कितना मिलेंगे, 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट, क्योंकि यहाँ पे जितना करंट फ्लो होंगे वही करंट यहाँ पे भी होंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे करंट होंगे 1 एम्पियर और वोल्टेज होंगे 5 वोल्ट, ठीक है, ईजी है। सो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। 2022 में डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट से लेना देना है ना। सो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं अच्छे से। तो इसको मिटा दे रहे हो आप लोग, नोट करके रखना, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, जो डायग्राम आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बाद ट्राई करो खुद, तब सही होंगे, है ना। तो यहाँ पे जब एक बैटरी देकर रखा, ठीक है, ये एक बैटरी है। तो बैटरी को सिंपल रखते हैं, डॉट डॉट लगा दिया, मतलब बहुत सारा सेल है इसमें, ठीक है। सो हम लोग सीधा बैटरी ड्रॉ कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी है ये, ओके। और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इस तरह की रेजिस्टर है, और इसकी वैल्यू कितना है, R1 ऐसे हमें बोला गया है ना। फिर यहाँ पे एक कनेक्शन है इस तरह से, और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, और इसका वैल्यू कितना है, 4 ओम है। फिर यहाँ पे इस तरह की कनेक्शन है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर है, फिर इसका वैल्यू कितना है, दैट इज R2 हमें बोला गया, ठीक है। फिर यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह की कनेक्शन है, तो यहाँ पे 2 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि हाँ यूज़ द इन्फॉर्मेशन जो दे के रखा है इसको यूज़ करके हमें नंबर 1 क्या निकलना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R2। तो R2 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी आप बोलोगे वोल्टेज कितना मिलेंगे वो हमें निकलना है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें वोल्टेज कितना मिलेंगे R2 रेजिस्टेंस पे वो हमें निकलना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे R2 का भी वैल्यू मालूम नहीं, यहाँ पे करंट भी नहीं मालूम, सो हम लोग डायरेक्टली फी का वैल्यू नहीं निकल सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली आप ऐसे याद रखना कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन, ओके। ये ट्रिक है बेसिकली याद रखने के लिए। सो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होंगे, करंट डिवाइड होंगे, ठीक है, डिवाइड होंगे, ठीक है। यानी आप बोलोगे ये जो करंट है, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो ये करंट ऐसे आके इधर थोड़ा सा हिस्सा जाएंगे और इधर थोड़ा सा हिस्सा। तो बेसिकली आप बोलोगे ये जो करंट है कितना है, दैट इज 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट थोड़ा सा इधर जाएंगे, कितना गया 1.5 इधर गया, बाकी जो रह गया बाकी इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो बेसिकली इधर कितना जाएंगे, आप बोलोगे 2 - 1.5, ठीक है। 2 - 1.5 मतलब आप बोलोगे 0.5, ठीक है। मैं कर देता हूँ अच्छे से। सो 2 टोटल था, माइनस इधर कितना गया 1.5 गया, तो टोटल कितना है, दैट इज 0.5, ओके। सो इतना सा एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो होंगे। तो बेसिकली इस रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट जाएंगे, दैट इज 0.5 एम्पियर करंट इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। इजी है, ओके। अभी देखो करंट डिवाइड होता है पैरेलल में तो वोल्टेज नहीं होंगे, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे। सीरीज में पैरेलल में करंट डिवाइड हुआ तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होंगे, और वोल्टेज इसमें डिवाइड हुआ है ना, नहीं हुआ, वोल्टेज पैरेलल में डिवाइड नहीं हुआ, तो बेसिकली इसमें वोल्टेज डिवाइड होंगे ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। इजी है। सो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होंगे, ओके, इजी। तो हमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें पूछा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस R2, तो इसमें वोल्टेज कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। ध्यान से देखना, इस रेजिस्टर पे वोल्टेज कितना होंगे, इसमें वोल्टेज कितना होंगे। सो फॉर्मूला क्या है, V = IR, ओके। सो I की वैल्यू कितना है 1.5 है, इंटू R की वैल्यू 4 है, तो आंसर कितना आएंगे 6 आएंगे। तो बेसिकली 6 वोल्ट इसमें होंगे, इस रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज होंगे 6 वोल्ट होंगे, ठीक है। इजी है, ओके। इसमें करंट इतना है, रेजिस्टर की वैल्यू इतना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमें इसमें वोल्टेज कितना है वो मिल गया। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे वोल्टेज कितना होंगे, दैट इज 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे जितना होंगे यहाँ पे भी उतने होंगे, ठीक है। कॉन्फ्यूज हो रहे हैं क्यों होंगे, है ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इजी है। सी ये कौन सी कनेक्शन है, यहाँ से गया ऐसे गया, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यानी आप बोलोगे वोल्टेज यहाँ पे जितना होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे। सो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल, सो पैरेलल कनेक्शन है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। सेम रहेंगे, यहाँ पे जितना यहाँ पे भी उतने ही पोटेंशियल रहेंगे। इजी है, तो आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2, इस R2 की कितना वैल्यू है वो पूछा। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे वोल्टेज मिल गया ना, कितना है, दैट इज 6 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या है, V = IR, है ना, V = IR। सो R = क्या लिखेंगे, R = V/I लिखेंगे, ठीक है। तो R2 है ना, तो R2 लिख देते हैं यहाँ पे, R2 = V/I, ओके। सो V यानी इसमें वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है, और इसमें करंट कितना है, तो अभी निकला करंट कितना है इसमें, दैट इज 0.5, ओके। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0.5 लिख देते हैं, ठीक है। इजी है। तो अभी डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करोगे, अगर सपोज ऊपर 10 मल्टीप्लाई के नीचे भी करना होगा, तब ऊपर 60 हो जाएंगे, नीचे कितना होंगे, दैट विल बी 5, तो डेसिमल को हटाइए बेसिकली 10 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे 512, राइट। सो 12 ओम होंगे, ओके। सो R2 की वैल्यू पूछा था, यानी इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला हमें, 12 ओम मिला, ओके। इजी है, ठीक है, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार। इसमें क्या पूछा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, तो इस R1 की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे आप, देखो ये टेक्निकल है थोड़ा सा, ठीक है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना, ओके। मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो एक्चुअली आप एक काम करो, इस सर्किट पे यहाँ पे ये जो R1 है इसका वैल्यू पूछा हमें, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, ये मिला हमें। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला V = IR, तो यहाँ से आप R = क्या लिखोगे, V/I लिखोगे, ठीक है, V/I लिखोगे। सो R1 की वैल्यू पूछा, यहाँ पे R1 लिख दो। तो यहाँ पे
आई की वैल्यू कितना है 2 है, सो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू यानी V का वैल्यू कितना है, क्या मालूम है आपको? हाँ, बोलो मालूम है क्या? नहीं है, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम यहाँ पे कितना है वोल्टेज। सो इसमें वोल्टेज कितना है वो मुझे मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। सो इस केस में वोल्टेज भी नहीं है, R1 भी नहीं है, तो आप R1 यहाँ से निकल नहीं सकते। तो बेसिकली ओम्स लॉ लगा के सिंपली यहाँ पे R1 की वैल्यू आप नहीं निकल सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा और देखना होगा वीडियो को, देखो, ओके। इजी है, ओके, एकदम इजी है, मैं कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ। सी, यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक लगाएंगे। टेक्निक क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल लेंगे कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दो तरीका है। वन इज एक ओम्स लॉ की फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर लगा के हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। इसको 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 चारों को प्लस करके जो जो मिलेंगे मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकलना है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ की फॉर्मूला से। सो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ना, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना लेंगे, टोटल वोल्टेज दैट इज कितना, बैटरी पे ही है ना टोटल वोल्टेज, तो बैटरी के वोल्टेज लिख देंगे यानी 12 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल रेजिस्टेंस पूरा सर्किट की, बिकॉज ऑफ दैट हमने टोटल वोल्टेज लिया, सर्किट में कितना है दैट इज 12 वोल्ट है, और टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो 2 एम्पियर करंट निकला ना, 2 एम्पियर करंट निकला, ये करंट ऐसे आके 2 एम्पियर है। तो क्वेश्चन में डायग्राम में देकर रखा है ये 2 एम्पियर करंट है। तो आप बोलोगे सर्किट पे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो बेसिकली आंसर कितना आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। सो 6 ओम होंगे टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट पे, ठीक है। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस और एक तरीके से हम लोग निकल सकते हैं, कैसे, एडिशन करके। कैसे, ये दोनों पैरेलल में है, ऐड करेंगे, फिर सीरीज में होंगे, ऐड करेंगे, तो उस तरह से भी टोटल रेजिस्टेंस निकल सकते हैं, लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी ऐड करेंगे। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से टोटल कितना होंगे उसके लिए आप देखो यहाँ पे कर देते हैं ना। सो दोनों की टोटल निकलना है ना, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R1 मतलब इसको समझ लो 4 लिखेंगे, प्लस 1 बाई इसका रेजिस्टेंस की कितना है दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एलसीएम कितना होंगे 12 होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस 1 दैट इज 4, राइट। तो आप लिखोगे 4 डिवाइडेड बाई 12, ओके। सो हमें क्या मिला, 1 बाय आर की वैल्यू 4 बाई 12 मिला, यानी आप बोलोगे इसको डिवाइड कर सकते हो ना, 1 बाई 3 लिख सकते हो, ठीक है। सो 1 बाय आर की वैल्यू मिला हमें 1 बाई 3, तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितना होंगे, सो आप सीधा लिख सकते हो आर की वैल्यू दैट इज 3 ओम, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल हमें कितना मिला 3 ओम मिला। तो अभी नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो नया डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स कंसीडर ये एक बैटरी है, ठीक है। सो ये बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज 12 है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर है दैट इज R1, और यहाँ पे इस तरह से है। तो दोनों को कनेक्ट करके हमने एक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टर जो है दैट इज ये है, ठीक है। सो हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट करके ऐड करके हमने एक बना दिया, ठीक है। और दोनों मिलके कितना वैल्यू आया दैट इज 3 ओम, यानी इसके पास वैल्यू कितना होंगे 3 ओम होंगे, ठीक है। इजी है, ओके। और इसके पास वैल्यू कितना है दैट इज 2 ओम, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो तीनों किस कनेक्शन में है दैट इज सीरीज कनेक्शन में, है ना। तो इन तीनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली तीनों सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन में होने से टोटल कितना होंगे, R1 प्लस R2 यानी 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, तो तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि तीनों सीरीज में है ना। अभी देखो ये क्या है R, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें मिल चुका, सर्किट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो यहाँ पे हम लोग 6 ओम लिखेंगे R की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इज इक्वल टू R1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना मिलेंगे 5 मिलेंगे। तो बेसिकली आप लिखोगे R1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज 1 ओम, ओके। सो बेसिकली हमें क्या मिला, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 की वैल्यू कितना मिला 1 ओम मिला, ओके। यही पूछा था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। R1 की वैल्यू इजी है, कर सकते हो। तो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं, अगर डाउट है तो पूछना, मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। और हम लोग एक काम करेंगे, उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कनेक्शन होते हैं ना घर पे, जो लाइट बल्ब फैन एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसे देखेंगे, फिर पावर की कहानी को देखेंगे, फिर
जो कितना बिल आएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं ना, कितना बिल आएंगे, कितना पैसा देना होगा, जितना यूनिट्स आएंगे मीटर पे उस हिसाब से कितना पैसा देना होगा, उसको देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कितना वाट की लाइट होंगे, मतलब सपोज एक लाइट है उसका वैल्यू कुछ है 50 वाट, ठीक है। सो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो सब देखेंगे। एक फैन है सपोज, उसका वैल्यू है कुछ वाट में, पावर की वैल्यू जैसे 100 वाट ऐसे मान लिया। सो उस केस में क्या होंगे, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसे निकालेंगे, कितना पावर जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो बिल भी भरेंगे, है ना। तो बेसिकली कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे और एनर्जी कंजम्पशन की वजह से जो बिल आएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इजी टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।